दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य में हम लोग अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हैं, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रगतिवाद से संबंधित सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत डिटेल में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ा, फिर हिंदी साहित्य के इतिहास के जो अलग अलग भाग थे जिसके अंतर्गत आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के बारे में चर्चा किया। अब आधुनिक काल के अंदर जाकर आपको और भी डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि किस तरह से आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग की बात करते हैं, छायावाद युग की बात करते हैं। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में प्रगतिवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रगतिवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, अगर आज की सीरीज आप देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा और क्वेश्चन जो है इसी के आसपास पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास बहुत सारे विषयों के लिए कोर्सेज मैंने बना रखे हैं, खास करके जो हमारे इंडिविजुअल बैच हैं, जैसे पॉलिटी का बैच है। अगर आप चाहते हैं संविधान पढ़ना तो सिर्फ एक बैच पढ़ लीजिए, दोबारा भारत में किसी भी परीक्षा के लिए अलग से आपको संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। उसी तरह से आप कंप्लीट हिस्ट्री का बैच ले सकते हैं, या हिस्ट्री में आप अलग अलग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, एंशियंट, मिडावल, मॉडर्न, इस तरह से भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हिंदी वगैरह का बैच तो हमारा सुपर सीलिंग बैच है, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर और देखते हैं कि कितने सवालों का जवाब आप दे पाते हैं अगले 25 सवालों तक में। ठीक है, पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि प्रगतिवाद का मुख्य आधार ये किस विचारधारा को माना जाता है। ये जो प्रगतिवाद है दोस्तों, इसका आधार क्या, बेस क्या है? क्या यह स्वच्छंदतावाद से संबंधित है? नहीं, यह स्वच्छंदतावाद से संबंधित नहीं है, यह मार्क्सवाद से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? चाहे शब्द लिखेगा मार्क्सवाद, ठीक है, याद रखेगा यह मार्क्सवाद से प्रेरित है। ठीक है, यह मार्क्सवाद से प्रेरित है। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। या कहीं कहीं पे यथार्थवाद लिख देगा। क्या लिख देगा? यथार्थवाद। ठीक है, यानी ये जो सब कुछ भौतिक रूप से जो उपलब्ध है, ये उसी चीजों के बारे में अध्ययन करता है, उसी के आसपास घूमता हुआ नजर आता है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, कई बार मार्क्सवाद को एक नया शब्द दिया जाता है, साम्यवाद, तो घबराइएगा नहीं, मार्क्सवाद लिख दे या फिर साम्यवाद लिख दे, यह भी इसका मतलब माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और मार्क्सवाद किससे प्रेरित है दोस्तों? यह कार्ल मार्क्स से प्रेरित है। अभी आगे आपको सवाल देखने को मिलेगा, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अस्तित्ववाद, रहस्यवाद, यह आपका जवाब बिल्कुल नहीं होगा। अगला सवाल करा, बाबा के उपनाम से प्रसिद्ध, किस से दोस्तों? बाबा के उपनाम से प्रसिद्ध हैं और मैथिली में वे यात्री नाम से दोस्तों, यात्री नाम से लिखने वाले प्रगतिवादी कवि कौन है? मतलब मैथिली में यात्री उपनाम से फेमस हैं और ऐसे उन्हें बाबा उपनाम से जाना जाता है। कौन है भैया? त्रिलोचन शास्त्री जी हैं? नहीं, ये नागार्जुन जी हैं दोस्तों, याद रखेंगे, नागार्जुन जी। इनके दो उपनाम हैं। एक तो इनका उपनाम दोस्तों बाबा उपनाम मिलता है और एक उपनाम दोस्तों यात्री मिलता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखेगा, इनके बचपन का नाम, ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या है? परीक्षा में पूछा जाता है, तो बताइएगा बैजनाथ मिश्र। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र, ये इनके बचपन का नाम है, ये भी याद रखेंगे। भैया उपनाम तो है ही है, बाबा और यात्री उपनाम तो है ही है, इसके अलावा बचपन का नाम क्या है तो यह भी आपको जानना जरूरी है। वैद्यनाथ मिश्र याद रखेंगे, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल करा, इनमें से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? ठीक है, ये प्रगतिवाद की विशेषता कौन सा नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जब ये नहीं वाले सवाल आ जाते हैं ना, इनको बहुत अच्छे से पढ़ा करिए। कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना है। शोषितों के प्रति सहानुभूति, क्या इस काल में जो शोषित वर्ग थे उनके प्रति सहानुभूति रखी जाती थी? बिल्कुल रखी जाती थी। देखिए, ये आप जब मार्क्सवादी परंपरा के बारे में पढ़ेंगे, साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे, तो साम्यवाद समाजवाद को लेकर चलता है। ठीक है, और खास करके जो सर्वहारा वर्ग है या जो शोषित वर्ग है उनके लिए दोस्तों ये काम करता है, उनकी दबी हुई बातों को उठाने का काम करता है। तो पहला वाला तो उसकी विशेषता है। आपसे पूछा कौन सा नहीं है? धर्म और ईश्वर में अटूट आस्था, यही तो नहीं है। जो मार्क्सवादी होते हैं, सिंपल सी बात है, इनका धर्म में और ईश्वर में किसी तरह का कोई आस्था नहीं होता है, और बाकी यथार्थवाद का चित्रण बिल्कुल होता है या भौतिकवाद का चित्रण होता है, क्रांति और विद्रोह की भावना जैसी बातें भी रहती हैं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, धर्म और ईश्वर में अटूट आस्था गलत है, बल्कि यह रूढ़वादी प्रथाओं के भी खिलाफ है, यह धर्म के भी खिलाफ होते हैं। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, और किसके खिलाफ दोस्तों? अगर मान लीजिए, अगर यही लिख देता रूढ़िवादी परंपरा, ठीक है, रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध, ठीक है, यह भी दोस्तों इनकी विशेषता में गिना जाता है। ठीक है, विरोध करते, मानते नहीं है, उसका विरोध करते हैं, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, अगला सवाल करा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है,
फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह पर किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार ये किसे दिया गया था? पहले बताइए किसकी रचना है? यह रचना है केदारनाथ अग्रवाल जी की। ठीक है, किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। श्रीमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन और गजानन माधव मुक्तिबोध, ये सब उत्तर नहीं होगा। ये फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। इन्हीं की एक फेमस रचना है अपूर्वा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं की एक रचना है अपूर्वा। ठीक है, अपूर्वा, जिसके लिए इन्हें साहित्य, अभी मत पूछेगा कब दिया गया, इतना मुझे नहीं याद है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें जो दिया गया था, ये आप याद रखेंगे। अपूर्वा इन्हीं की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह भी दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल की ही रचना का नाम है। इसे दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? ठीक है, कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध ये तो करते ही करते हैं। कल्पना प्रवणता नहीं, ये भौतिकवादी हैं, ये यथार्थवादी हैं। जो दिखता है उस पर भरोसा करते हैं, कल्पनाओं की बातें नहीं करते हैं। ठीक है, कल्पना प्रवणता ये छायावाद की विशेषता है। किसकी विशेषता है? ये छायावाद की विशेषता है, ये प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। तो याद रखेगा, ये कल्पना में नहीं रहते हैं। बाकी व्यंग प्रधानता, श्रम्य सौंदर्य, ये सब विशेषताएं रही हैं प्रगतिवाद की। तो इसे भी दोस्तों याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए। किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य लिखा है? माता सीता पर खंड काव्य लिखा है। भूमिजा नाम है उस खंड काव्य का, ये आप याद रखेंगे। किसने लिखा है? त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन या नागार्जुन साहब, किसने लिखा है? तो याद रखेगा, ये लिखा है नागार्जुन जी ने। जी हाँ दोस्तों, नागार्जुन जी ने लिखा है। ये आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा। त्रिलोचन शास्त्री, इनको दोस्तों हिंदी साहित्य का सोनेट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? परीक्षा में याद रखेंगे, सवाल आता है, हिंदी साहित्य का सोनेट किसे कहा जाता है? ठीक है, हिंदी साहित्य का सोनेट किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखेगा, त्रिलोचन शास्त्री को कहा जाता है। लेकिन उत्तर यहां पे नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल भी आपका जवाब नहीं है, श्रीमंगल सिंह सुमन भी जवाब नहीं है। नागार्जुन दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। नागार्जुन ने सीता पर खंड काव्य लिखा है, नाम है भूमिजा। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, उनमें से भूमिजा याद रखेंगे। भूमिजा, माता सीता को भूमिजा भी कहा जाता है। युगधारा भी दोस्तों इन्हीं की रचना है, युगधारा। ठीक है, पूछता सवाल परीक्षा में कि बताइए युगधारा किसकी रचना है? ठीक है, वो भी इन्हीं की रचना है। सतरंगे पंखों वाली, वो भी इन्हीं की रचना। ऐसी बहुत सारी रचनाओं के बारे में अभी अच्छा एक चीज और याद रखेगा, ये केदारनाथ अग्रवाल है ना, इनको कहा जाता है केन। ठीक है, इन्हें केन का कवि कहा जाता है। केन नदी का नाम सुना होगा एमपी में, उसी के पास इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसीलिए इन्हें केन का कवि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? केन का कवि भी कहा जाता है। देखिए, हम लोग जब पढ़ ही रहे हैं तो एक दो लाइन अगर हम लोग एक्स्ट्रा जानेंगे तो उससे ज्यादा से ज्यादा फैक्ट कवर होगा। ठीक है, केवल ऐसा नहीं कि जो सवाल दिया उसका जवाब बताएं और चले जाएं। ठीक है, अगर वही करना होता तो भूमिजा बताता, युगधारा ना बताता, हाँ, सतरंगे पंख वाली ना बताता। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेगा। बहुत सारी रत्नाथ के बाबा बटेश्वर नाथ, रत्नाथ की चाची, ये सब रचनाएं अभी आगे हम चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? कौन सी नागार्जुन दोस्तों याद रखेंगे प्रगतिवाद के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं। जैसे ये हो गए त्रिलोचन शास्त्री जी हो गए, ये लोग जो हैं ये लोग जो हैं प्रगतिवादी कवि में गिने जाते हैं, प्रमुख कवियों में रखे जाते हैं। तो याद रखेगा, नागार्जुन की रचना कौन सी नहीं है? हजार हजार बाहों वाली इन्हीं की रचना है। पुरानी जूतियों का कोरस, ये भी इन्हीं की रचना है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये भी इन्हीं की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये मैंने पीछे आपको बताया था, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। इसी रचना पर उन्हें नेहरू सोवियत संघ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो याद रखेगा, नेहरू पुरस्कार शॉर्टकट में याद रखेगा, ये इन्हें मिला था दोस्तों। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। बाकी ऊपर के जो तीन रचनाएं देख रहे हैं वो इन्हीं की रचना है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार पूरा नाम है। ठीक है, चलिए यहां लिख लीजिएगा, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार पाने वाले ये व्यक्ति हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। फूल नहीं रंग बोलते इन्हीं की रचना है। अपूर्वा जो इनकी रचना थी, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, वो भी आप याद रखेंगे।
करा कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल, हरिऔध जी, त्रिलोचन शास्त्री जी या नागार्जुन जी? तो हरिऔध याद रखेगा, हरिऔध। ठीक है, हरिऔध जी जो दोस्तों ये प्रगतिवादी कवि नहीं है। फिर कौन से हैं दोस्तों? ये द्विवेदी युग के कवि, भाई पीछे ही आपने पढ़ा था। ठीक है, भारतेंदु युग के बाद जब आपने द्विवेदी युग पढ़ा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जिसके मुख्य कवि थे, जिन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा हुआ है, ये हरिऔध जी दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रिय प्रवास का नाम आता है, वैदेही वनवास का नाम आता है, रस कलश का नाम आता है, सुना होगा आपने। ठीक है, नोट कर लीजिए 2-3। ठीक है, इनकी रचनाओं में, ठीक है, प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास का नाम आता है, बहुत पॉपुलर रचना है। इनकी एक रचना है वैदेही वनवास। ठीक है, ये माता जानकी पर लिखी गई किताब है वैदेही वनवास। ठीक है, रस कलश भी दोस्तों इन्हीं की रचना है, रस कलश। ठीक है, तो ये सब दोस्तों इनकी रचनाएं हैं, इनको जरूर याद रखें। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है। प्रगतिवाद से इनका संबंध नहीं है। बाकी केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री और नागार्जुन जी, ये लोग प्रगतिवाद के मुख्य लेखक के रूप में जाने जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। कोशिश कीजिए आप भी जितने ज्यादा सवालों का जवाब देंगे उतना बेहतर रहेगा। कर प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, कर प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा किससे मिलती है? लेनिन से मिलती है? नहीं, स्टालिन से नहीं, ये कार्ल मार्क्स से मिलती है। और आप तो जानते हैं कार्ल मार्क्स से मिलती है। और ये जो प्रगतिवाद है ये किससे प्रेरित है दोस्तों? ये मार्क्सवादी मार्क्सवाद से प्रेरित है। ठीक है, चाहे आप मार्क्सवाद कह दो, चाहे आप इसे साम्यवाद कह दो, हाँ, चाहे आप इसे साम्यवाद कह लो, चाहे आप इसे यथार्थवाद कह लो। क्या कह लो? यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद, ये सारे शब्द आप याद रखेंगे। यथार्थवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद और एक कार्ल मार्क्स, से सारे शब्द आप याद रखेंगे अगर आप प्रगतिवादी कवियों के बारे में या इस युग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो। ठीक है, कर प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, उसके बिंब, इस कविताओं के और शब्द, मुहावरे, चित्र, ये किससे लिए गए, किससे प्रेरित हैं? ये आम जनमानस के बीच से ही लिए गए, कहीं अलग से नहीं लिए गए। ठीक है, तो राजनीतिक उथल पुथल से इसका कोई लेने देना नहीं है, ये जनजीवन के बीच से लिए गए हैं। प्रकृति बिल्कुल मत कीजिएगा, विदेशी प्रवृत्ति भी नहीं। कई बच्चे कंफ्यूजन में गलत जवाब दे सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है ये कहीं ना कहीं शोषितों के दबी हुई आवाज को उठाने के लिए है, तो उनके बीच से ही ये बिंब, चित्रण और चित्र और ये जो प्रतीक चिन्ह है, ये सब दोस्तों उन्हीं के बीच से लिए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि मुख्य प्रगतिवादी कवियों के नाम हैं। कौन मुख्य प्रगतिवादी कवि दोस्तों बताना है? करा दिनकर जी हैं, नीरज जी हैं और बच्चन जी हैं। ठीक है, तो बच्चन जी का नाम सुना ही होगा, अरे अमिताभ बच्चन के पिताजी। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी, तो याद रखेगा हरिवंश राय बच्चन जी और दिनकर जी जो हो गए रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और क्या दे रहा है? नीरज जी। ये लोग दोस्तों छायावाद उत्तर कवि है। ठीक है, ये किस युग के कवि दोस्तों? ये लोग छायावादोत्तर कवि है। ठीक है, ये लोग छायावादोत्तर कवि हैं, इनका संबंध प्रगतिवाद से है ही नहीं। ठीक है, अगला सवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा जी और अज्ञेय जी, अज्ञेय, हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। हीरानंद वात्सायन अज्ञेय ये प्रयोगवाद में, अभी अगली क्लास जब आप पढ़ेंगे प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद और नई कविता का युग, तो आप पढ़ेंगे हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी के बारे में। ये दोस्तों प्रयोगवाद के कवि हैं। ठीक है, ये प्रयोगवाद के कवि हैं, यहां से अलग कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी जिन्होंने लिखा था, बिखरे मोती वगैरह लिखा था, और महादेवी वर्मा जी, ये दोनों लोग छायावाद, अरे महादेवी वर्मा को तो छायावाद का स्तंभ तक कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो दोनों लोग हैं दोस्तों, ये छायावाद की लेखिकाएं हैं। ठीक है, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध छायावाद से। देखिए, मैं आपका कंफ्यूजन एकदम क्लियर करना चाहता हूं भाई, मैं चाहता हूं कि आप जानिए डिटेल में कि कौन नहीं है तो क्यों नहीं है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, करा राम कुमार वर्मा, श्रीमंगल सिंह सुमन और गजानन माधव मुक्तिबोध, ये लोग किस जो है युग के कवि माने जाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे जो राम कुमार वर्मा पढ़ रहे हैं छायावाद में आ जाएंगे, और श्रीमंगल सिंह और गजानन माधव मुक्तिबोध ये तो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं प्रयोगवाद, उसमें आएंगे। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, ये जो है ये छायावाद में है। ठीक है, ये छायावाद में है, और बाकी ये जो दोनों लोग हैं दोस्तों ये प्रयोगवाद में है। ठीक है, ये प्रयोगवाद में है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां पर दोस्तों सी वाला भी गलत हो जाएगा। रामविलास शर्मा, ये देखिए राम कुमार वर्मा था, रामविलास शर्मा है। विलास, ये विलास शब्द याद रखेगा। ठीक है, विलास याद रखेगा। ठीक है, प्रगतिवाद में विलास याद रखेगा। तो रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन शास्त्री, ये तीनों जो है दोस्तों, ये तीनों लोग ये प्रगतिवाद से संबंधित हैं, याद रखेंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
कौन सा नहीं है, यह भी आपको भी जानना पड़ेगा। ठीक है, कह नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है। देखिए बहुत कठिन सवाल दे दिया, कह रहा खड़ी बोली हिंदी में कौन सी रचना नहीं लिखी गई, यानी चारों उन्हीं की रचनाएं हैं, भस्मांकुर, पत्रहीन, नग्नगाछ, युगधारा और सतरंगे पंखों वाली। ठीक है, ये चारों रचनाएं दोस्तों नागार्जुन की है, लेकिन इनमें से जो पत्रहीन नग्नगाछ है, याद रखेगा ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। आप जानते होंगे दोस्तों मैथिली भाषा में इन जो रचनाएं करते थे, किस उपनाम से रचनाएं करते थे? तो मैंने बताया था यात्री उपनाम से इनकी रचनाएं थी। बाकी अन्य उपनाम में बाबा उपनाम भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक उपनाम इनका क्या मिलता है दोस्तों? बाबा उपनाम भी देखने को मिलता है, याद रखेंगे। और बचपन का नाम इनका क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। तो ये दोनों तीनों लाइन भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी भस्मांकुर भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, और ये पत्रहीन नग्नगाछ भी इन्हीं की रचना है, युगधारा भी इनकी रचना है, और सतरंगे पंखों वाली जो मैंने पीछे बताया था यह भी दोस्तों इन्हीं की रचना है, नागार्जुन की रचनाएं हैं। और नागार्जुन प्रगतिवाद के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं। ठीक है, ये आप जरूर याद रखेंगे। बहुत जब कभी प्रगतिवाद से सवाल बनता है ना, तो ध्यान दीजिएगा पूरा चांस है कि नागार्जुन से सवाल ज्यादा आता है। ठीक है, करा प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की दो कविताओं के नाम है, इनकी दो अलग अलग कविताओं के नाम बताना। केदारनाथ अग्रवाल की जो कविताएं हैं ये वही है दोस्तों जिनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दोस्तों मिला हुआ था। ठीक है, तो आपको याद ही होगा। ठीक है, हवा ने कहा दुर्वादल, ठीक है, ये इनकी रचना नहीं है। माजी न बजाओ बंसी बसंती हवा, काला सूरज रंग आगन, कहीं न जाना दूर दूर बहुत दूर। ठीक है, अरे नहीं, दोनों अलग अलग रचना है। कहीं न जाना ये एक रचना है, दूर बहुत दूर ये अलग रचना है। तो दोस्तों इनमें से माजी न बजाओ बंसी और बसंती हवा, ठीक है, याद रखेंगे। ये दो कविताएं हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की। ठीक है, दो कविताएं हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं यहां पे हैं, जैसे हवा ने कहा। हवा ने कहा दोस्तों यह रचना है कुंवर नारायण की। किसकी रचना दोस्तों? यहां पे थोड़ा सा आप याद रखेंगे, कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है, कुंवर नारायण की रचना है। ये दुर्वादल जो रचना दे रहा दोस्तों, ये सियाराम शरण जी की रचना है। ठीक है, सियाराम शरण, ठीक है, सियाराम शरण जी की रचना है दुर्वादल। ठीक है, काला सूरज ये कोई महाराष्ट्र के लेखक है, मुझे नाम नहीं दिमाग में आ रहा है, वो याद रखेंगे। कहीं न जाना, कहीं न जाना ये किसकी रचना है? दूर बहुत दूर ये किसकी रचना है? ये भी दोनों अलग अलग रचनाएं हैं। ये कहीं न जाना एक लेखिका है, आगे नई कविता के युग में आप पढ़ेंगे लीलाधर जगुड़ी के बारे में। ठीक है, तो लीलाधर जगुड़ी की रचना है कहीं न जाना। और दूर बहुत दूर ये मुक्तिबोध की रचना, गजानन माधव मुक्तिबोध, जिन्होंने चांद का मुंह टेढ़ा लिखा है। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं दोस्तों, ये मुक्तिबोध की रचना है। और ये वाली जो रचना है दोस्तों, ये लीलाधर जगुड़ी की रचना है। किसकी रचना है? लीलाधर जगुड़ी की ये रचना है, जिसे याद। फिलहाल हमारा उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी है, माजी न बजाओ बंसी और बसंती हवा, ये दोनों किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल जी की कविताएं हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कर सिंदूर, सिंदूर तिलकित भाल और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, इस कविता के दोस्तों रचनाकार कौन है? नागार्जुन की कविताएं हैं। जी हाँ, नागार्जुन की रचनाएं तो आपको पता है, कविताएं आपको नहीं पता होंगी। ये कविताएं हैं दोस्तों सिंदूरी तिलकित भाल, ठीक है, सिंदूरी तिलकित भाल और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये दोनों रचनाएं किसकी है? ये नागार्जुन जी की रचनाएं हैं। ठीक है, बाकी युगधारा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, युगधारा पढ़ा होगा, सतरंगे पंखों वाली पढ़ा होगा, आगे रतिनाथ की चाची उपन्यास है इनका, और एक उपन्यास बाबा बटेसन नाथ है। ये सब भी आप याद रखेंगे, ये सब नागार्जुन से संबंधित है। फिलहाल जो हमारा उत्तर हो जाएगा ये नागार्जुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। करा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, देखिए दे भी दिया कि लंदन में दोस्तों किसके प्रयासों से हुआ था? तो याद रखेगा लंदन में इसकी स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1935 में, जबकि प्रेमचंद ने एक साल बाद 1936 में इसकी स्थापना लखनऊ में किया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दो जगह बना हुआ है। सबसे पुराना वाला जो विदेश में है वो लंदन में स्थापित हुआ, लेकिन उसकी पहली बैठक जो रखी गई वो आपके पेरिस में हुआ था। ठीक है, बैठक सिर्फ पेरिस में हुआ है, स्थापना लंदन में हुआ है। कंफ्यूज में मत रहिएगा, कंफ्यूजन में। बाकी अगर भारत की बात करें तो लखनऊ बताएगा। मुंशी प्रेमचंद जी जो है दोस्तों, ठीक है, कथा सम्राट जिन्हें कहा जाता है, उपन्यास सम्राट जिन्हें कहा जाता है, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, ठीक है, याद रखेंगे। इन्होंने जो है 1936 ईस्वी में लखनऊ में
स्थापना किया, किसकी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किया है। बाकी निर्मल वर्मा, अगर ये भारत पूछे तब दोस्तों आप बताएंगे, ठीक है, ये भारत पूछे तब। बाकी मुल्कराज आनंद वो एवं सज्जाद जहीर का नाम आता है, इन्होंने 1935 में लंदन में दोस्तों स्थापना किया था। ये नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल उत्तर नहीं होगा, ठीक है, ये लोग इस युग के प्रमुख कवि जरूर हैं, लेकिन विदेशी धरती पर इन्होंने स्थापना नहीं किया। मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर का नाम आता है, ये आप याद रखेंगे। करा इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचना नहीं है? आइए देखते हैं। देखिए सीधा सीधा ही दिख गया आपको, युग धारा, ठीक है, युग धारा दोस्तों ये रचना नहीं है। युग धारा किसकी रचना है? ये तो नागार्जुन की रचना है, ठीक है, युग धारा जो है ये नागार्जुन की रचना है। बाकी युग की गंगा, नींद के बादल और आग का आईना, ये तीनों ही दोस्तों इनकी रचना है, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो डी वाला उत्तर दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। करा जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, ठीक है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं, जन यानी जनता का कवि, जन कवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं, ठीक है, जन कवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। ये पंक्तियां किसकी है? ये बहुत पॉपुलर लाइन है दोस्तों, और ये लाइन है नागार्जुन जी की। किसकी लाइन दोस्तों? ये नागार्जुन जी की लाइन है, इसे आप याद रखेंगे। आइए नागार्जुन की कई रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे याद रखेंगे, परीक्षा में खूब आता है, रतिनाथ की चाची, ठीक है, किसकी रचना? इन्हीं की रचना है, ठीक है। परीक्षा में आता है सतरंगे पंखों वाली, ठीक है, सतरंगे पंखों वाली, ठीक है। परीक्षा में आता है बाबा बटेसर नाथ, ठीक है, बाबा बटेसर नाथ। परीक्षा में आता है युग धारा, ठीक है, युग धारा। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब नागार्जुन की रचनाएं हैं जो पॉपुलर हैं, इनको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य नागार्जुन का नहीं है? कौन सा काव्य नागार्जुन का नहीं है? ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, युग की गंगा, मैंने पीछे बताया था, युग की गंगा जो है दोस्तों ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। किसकी रचना है? यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। और बाकी युग धारा और प्यासी पथराई आंखें तुमने कहा था, ये सभी दोस्तों जो रचनाएं हैं ये नागार्जुन की रचना है, ठीक है। प्यासी पथराई आंखें भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। सतरंगे पंखों वाली इन्हीं की रचना है, और तुमने कहा था ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। युग की गंगा याद रखें, युग की गंगा हो गया, नींद के बादल हो गया, ठीक है, ये अपूर्वा हो गया, ये सब जो रचना है केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है, इसे भी ध्यान देंगे। करा प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक के रूप में किस साहित्यकार ने उल्लेख किया है? करा प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक के रूप में किस साहित्यकार ने उल्लेख किया है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने सैनिक के रूप में दोस्तों उल्लेख किया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी प्रेमचंद और अज्ञेय ये लोग गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अज्ञेय जी को प्रयोगवाद या नई कविता का प्रवर्तक कहा जाता है। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को, इनको प्रयोगवाद एवं नई कविता के युग का प्रवर्तक, ठीक है, नई कविता के युग का प्रवर्तक दोस्तों इन्हें कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को, ठीक है, इसे याद रखेंगे। और सैनिक वाली बात जरूर याद रखेगा, ये गजानन माधव मुक्तिबोध ने ये कहा है, इसे देखिएगा। कहा तुम्हें सौंपता हूं दोस्तों, ये किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन जी की रचना है, शमशेर बहादुर की रचना है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, या फिर त्रिलोचन शास्त्री की रचना है? तुम्हें सौंपता हूं दोस्तों, ये नागार्जुन की रचना नहीं है, शमशेर बहादुर की भी नहीं है, यह रचना है दोस्तों त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है, याद रखेंगे। त्रिलोचन शास्त्री जी की दो रचनाएं और याद रखेगा, परीक्षा में खूब पूछा जाता है, ताप के ताए हुए दिन, ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं दोस्तों जो परीक्षा में खूब पूछी जाती हैं, दिखेगा, ताप के ताए हुए दिन, ठीक है, ताप के ताए हुए दिन याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा गुलाब एवं गेहूं, ठीक है, गुलाब एवं गेहूं, ठीक है, यही है ना जी, गुलाब एवं गेहूं, ठीक है। एक दोस्तों तुम्हें सौंपता हूं याद रखेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सब जो रचनाएं दोस्तों ये किसकी रचना है? ये जो रचना है ये त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये गुलाब गेहूं नहीं, गुलाब और बुलबुल है, मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार स्टार लगा दे रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा। गुलाब गेहूं नहीं, गुलाब और बुलबुल, इसको जरूर दोस्तों चेक कर लीजिएगा, ये अच्छी रचना है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। करा नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? 10 बार पढ़ा चुका हूं, युग की गंगा और नींद के बादल, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, ठीक है।
क्या क्या दोस्तों, एक तो नींद के बादल याद रखेंगे, अपूर्वा याद रखिएगा, और युग की गंगा याद रखेंगे। ठीक है, ये सब रचनाएं दोस्तों, ये रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं, याद रखेंगे। एक रचना दोस्तों दिगंत है, दिगंत है, दिगंत दिगंत दोस्तों इन्हीं की रचना, त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है। ठीक है, क्या रचना है? दिगंत। दिगंत याद रखेंगे कि भूल जाएंगे? दिगंत किसकी रचना है? त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है, इसे दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अगला दे रहा है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार और रचना की दृष्टि से दोस्तों गलत है? जो गलत है उसको ढूंढना है आपको, चलिए ढूंढते हैं। करा नागार्जुन जी की रचना है युगधारा, बिल्कुल सही है। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है वीणा। वीणा दोस्तों ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना नहीं है। वीणा के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है, सुकुमार कवि दोस्तों कहा जाता है, याद रखेंगे। बाकी त्रिलोचन शास्त्री की रचना धरती, हाँ ये भी देखिए धरती, अरे नोट कर लीजिए पीछे। ठीक है, धरती भी दोस्तों याद रखेगा, इन्हीं की रचना है। ठीक है, त्रिलोचन शास्त्री की एक रचना है धरती। ठीक है, धरती इन्हीं की रचना है, याद रखेंगे। बाकी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है युग की गंगा, जो मैंने पीछे ही आपको बता दिया था। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी गलत दिया हुआ था, याद रखेंगे। करा प्रगतिवादी कवि रांगे राघव, ये भी दोस्तों प्रगतिवादी कवि हैं रांगे राघव जी। ठीक है, रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है आपको बताना है? अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, नरोत्तम। नरोत्तम दोस्तों इनकी रचना नहीं है। एक्चुअली नरोत्तम को छोड़िए, एक रचना दोस्तों सुदामा चरित। ठीक है, एक रचना है सुदामा चरित, ये पुस्तक है। सुदामा चरित पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों वो नरोत्तम जी हैं। नरोत्तम नाम से कोई रचना नहीं बल्कि नरोत्तम व्यक्ति का नाम है, इन्होंने सुदामा चरित लिखा हुआ है। बाकी अजय खंडहर, मेधावी और पांचाली ये रांगे राघव की रचना है। इसके अलावा मुर्दों का टीला इनकी बहुत फेमस रचना है, ये मोहनजोदड़ो पर लिखा हुआ है इन्होंने, मुर्दों का टीला। ठीक है, मुर्दों का टीला, अरे मोहनजोदड़ो को ही तो कहते हैं मुर्दों का टीला। ठीक है, सिंध का बाग, मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता वाला स्थल है, तो याद रखिएगा रांगे राघव की रचना है। एक रचना और है मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, किसको? मुर्दों को। ठीक है, कब तक पुकारूं, वो भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। ठीक है, क्या पता कब कहां से सवाल बन जाए। कब तक पुकारूं भी इन्हीं की रचना है। ऑप्शन नंबर डी फिलहाल आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। करा भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहां पे हुआ था? तो मैंने बताया तो आपसे। ठीक है, दो लाइन में से याद रखेगा। सबसे पहले 1935 में हुआ था, बाद में 1936 में हुआ था। 35 में जो हुआ था दोस्तों लंदन में हुआ था, और 36 में जो हुआ था वो आपके लखनऊ में हुआ था। ठीक है, 35 वाले की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो यहाँ दो लोगों का नाम आता है, एक आनंद का नाम आता है, एक सज्जाद का नाम आता है, सज्जाद जहीर। ठीक है, और लखनऊ वाला जो हुआ था दोस्तों यहाँ प्रेमचंद का नाम आता है। अब जो आपसे पूछ लो बता दीजिए। यहाँ फिलहाल क्या पूछा है? लंदन। ठीक है, इसकी स्थापना पहली बार कहाँ हुआ था? लंदन में। लेकिन जो बैठक हुई थी, जो सम्मेलन हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। यहाँ बैठक की बात नहीं कर रहा है। अगला सवाल देखिए, करा प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन। देखिए यहाँ अधिवेशन के बारे में पूछ रहा है कि अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? तो ये अधिवेशन दोस्तों पेरिस में बुलाया गया था। न्यूयॉर्क में बोलेगा पेरिस। पेरिस दोस्तों याद रखेगा फ्रांस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, और पेरिस किस नदी के किनारे दोस्तों? तो सीन नदी के किनारे। सीन नदी के किनारे दोस्तों याद रखेंगे। एफिल टावर भी यहीं पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी फिलहाल आपका सही हो जाएगा। और जो लखनऊ था ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो सारी चीजें आप याद रखेंगे। यहाँ लंदन में कीजिएगा, यहाँ पेरिस कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे स्पीड में होते हैं, सोचते हैं कि भाई स्थापना हुआ तो उनको लंदन याद है, तो यहाँ भी लंदन कर देते हैं, जबकि जो पहला अधिवेशन हुआ था वो लंदन में नहीं हुआ था, ये अधिवेशन पेरिस में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से एक बार कर रहा हूं दोस्तों, आप ये हमारी किताब आ चुकी है दोस्तों, अपनी हिंदी की किताब आ चुकी है, आप इसे परचेज कर लीजिए। बाकी जो हमारे पास कोर्सेज हैं उसे भी देखिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी, भरोसा कीजिए। जो इंसान फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है, आप एक बार मौका दीजिए, हमारे पेड कोर्स में आइए। अच्छा, हमारे हर कोर्स में डेमो दिया गया, पर्याप्त डेमो। इतना डेमो आपको कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला है जितना डेमो मैंने आपको देकर रखा है, और जितना विधिवत मैंने आपको हिंदी पढ़ा दिया। पता है कितना? 175 से ज्यादा लेक्चर है। आप सोचेंगे सर इतना लेक्चर हिंदी कैसे पढ़ेंगे? क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस है यार।
3-4 हजार मैंने सवाल इस बैच में कराया है। इतना सवाल आप थक जाओ, मजा आ जाए सवाल पढ़ के। और ऐसे ही जैसे यहां पढ़ रहे हैं वैसे ही 3-4 हजार सवाल आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगा। तो आप आइए सुपर सेलिंग बैच इसे ज्वाइन कीजिए। बाकी हिस्ट्री का हमारे पास बैच है, कंप्लीट हिस्ट्री का भी है, चाहे तो अलग अलग ज्वाइन कर सकते हैं। संविधान का बैच है, थोड़ा समय दीजिए, आगे हम ज्योग्राफी और दूसरे विषय के भी बैच को लॉन्च करेंगे, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपकी जो क्लासेज हैं दोस्तों, ये स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा ऐप है, इसी ऐप पे चलती हैं। कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना है, समझना है, जानना है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज से भी जुड़ सकते हैं। तो कोई भी इंक्वायरी करनी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर भी मैंने फ्री क्लास दिया हुआ है, संपूर्ण सामान्य अध्ययन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में 550 से ज्यादा लेक्चर हैं, वहां जाकर के अपने जीएस वाले पोर्शन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।